हेलो विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जब हम आधुनिक काल में समालोचना के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी नई नई शोध के माध्यम से पुरानी शोध को चुनौती दी है। कबीर पर उनका एक संपूर्ण ग्रंथ है जिस पर उन्होंने कबीर पर पूर्ण रूप से विचारों को अभिव्यक्ति दी है। आधिकारिक रूप से कबीर पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके धार्मिक विचारों, सामाजिक विचारों और सभी क्षेत्रों, अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, वैराग्य, सभी पर अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित निबंध उसी का एक अंश है, जिसके माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर का स्थान भारतीय धर्म साधना के अंतर्गत क्या है इस बात को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। सामान्यतः जब हम कबीर के विषय में पढ़ते हैं तो जो बिंदु हम मुख्य रूप से उठाते हैं वह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो द्वितीय भाग है भक्ति काल, उसे दो भागों में हमने विभाजित किया है, निर्गुण और सगुण। और जो निर्गुण भाग है उसकी ज्ञानाश्री शाखा के मुख्य हस्ताक्षर के रूप में हम कबीर को देखते हैं। और जब ज्ञानाश्री शाखा में उन्हें डालते हैं तो हम सोचते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कबीर का बताना उद्देश्य रहा है। पर क्या ये पूर्ण रूप से सत्य है? इस बात को यहाँ पर कबीर के विचारों को रखते हुए, उनके तथ्यों को प्रकट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वास्तव में कबीर का व्यक्तित्व कैसा था, हमें सबसे पहले इस ओर देखना होगा। कबीर का व्यक्तित्व यदि हम देखें तो वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। उन्होंने जो कुछ नकारा है वह थोड़ा नहीं है। एक तरह से उन्होंने सब कुछ नकार दिया है और सब कुछ नकार कर एक नया मार्ग अभिव्यक्त किया है। एक नए मार्ग की ओर ध्यान हमारा आकर्षित किया है, विश्वास दिलाया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों की जो जीवन शैली थी उसे खुली आंखों से देखा, उनकी बुराइयों को देखा, उसे परखा और परखने के बाद उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। और ये कहना चाहा है उन्होंने कि इन दोनों ही मतों में सब भ्रमित कर देने वाली स्थितियां हैं जिनका दूर होना समाज से अत्यंत आवश्यक है। और अपने साहसिक व्यक्तित्व के सहारे उन्होंने यह कार्य संपन्न भी किया। सच्चे क्रांतिकारी के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और उनका अपराजय व्यक्तित्व है वह एक सच्चे क्रांतिकार के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, ऐसा वह यहाँ कहना चाहते हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि समाज को सही दिशा देना है और चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों में यह बहुत ज़्यादा आवश्यक भी था तो उन्होंने बड़ी साहसिकता के साथ इस कर्म पथ पर अपने कदम बढ़ाए और यह निश्चय किया कि किसी भी स्थिति में बुराइयों को निकाले बिना सामाजिक जीवन, मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर सुधारक हैं, कुछ समन्वयवादी बताते हैं, कुछ समझौता परस्त बताते हैं, परंतु वास्तव में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि वास्तव में न तो वे सुधारक थे, न समन्वयवादी थे, न समझौतावादी थे। उनका उद्देश्य तो समाज में क्रांति लाना था। वे चाहते थे कि जितने भी बाहरी धर्माचार प्रचलित हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए और साधना के क्षेत्र में एक मानवीय पथ प्रशस्त किया जाए। और अपनी इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कदम उठाए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यदि इस संबंध में कथन देखें तो इस तरह है, जो लोग कबीरदास को हिंदू मुस्लिम धर्मों का सर्वधर्म समन्वयकारी सुधारक मानते हैं, वे क्या चाहते हैं ठीक समझ में नहीं आता।
कबीर का रास्ता बहुत साफ था। वे दोनों को शिरसा स्वीकार कर समन्वय करने वाले नहीं थे। समस्त बाह्य आचारों के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था। इतने बड़े जंजाल को ना ही कर सकने की क्षमता मामूली आदमी में नहीं हो सकती। कमजोर स्नायु का आदमी इतना भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे अपने मिशन पर अखंड विश्वास नहीं है, वह इतना असम साहसी हो ही नहीं सकता। ये आचार्य जी के शब्द हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम धर्म की सब बातों को नकार कर एक नवीन धर्म के रूप में मानव के सामने उन्होंने जो कुछ रखा वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और क्योंकि कबीर क्रांति पुरुष थे, सच्चे क्रांतिकारी थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और लोगों को उस रास्ते को अपनाने के लिए कहा। समझौता करना या दो धर्मों में समन्वय स्थापित करना, इसीलिए हम उनका लक्ष्य नहीं मानते। वे सुधारक बनने के पक्ष में भी नहीं थे। वास्तव में वे तो मनुष्य मात्र को उसके असली स्वरूप से परिचित कराने के लिए आए थे। अब उसको उसके वास्तविक स्वरूप के रूप में क्या परिचय वह करवाना चाहते थे, ये बात हमें यहाँ देखना है। और यही हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। जब मुस्लिम धर्म में, जब हिंदू धर्म में सब में बुराइयां हैं और वो दोनों धर्मों को नकार कर एक दूसरा धर्म सामने रखते हैं, और वो धर्म कौन सा है? वह धर्म है मानवीय धर्म। वह मनुष्य को केवल मनुष्य मानते हैं और मनुष्य से अलग उसकी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इस तरह से मानव को केवल मानव मानकर उन्होंने एक मानवीय धर्म की स्थापना का प्रयास किया है, जिसमें किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, ऊंच नीच नहीं हो सकता, किसी तरह का भी भेदभाव मानव मानव के बीच नहीं हो सकता। अब हमने यह चीज़ भी हम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मानवीय धर्म, मानवता के धर्म की बात की है, पर बात आ जाती है कि इस मानवीय धर्म पर किस तरह चलना है। और इस बात को भी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्पष्ट करते हैं। और इसी प्रसंग में बात आती है कि भक्तों की साधना का केंद्र बिंदु क्या हो। अर्थात जब भगवान की साधना करे कोई भक्त, तो वह किस तरह से उन भगवान की साधना की करें। और जब इस बिंदु की बात आती है तो उन्होंने बताया है यहाँ पर कि कबीर का मत था, प्रेम ही जीवन को जीवन बनाता है। यह प्रेम लौकिक भी है और अलौकिक भी है। वास्तव में कबीर ने इसी प्रेम भक्ति को महत्व दिया था। उनका जो साहसिक व्यक्तित्व था, उसके साथ उन्होंने साधना के क्षेत्र में अवतरित हुए अपने मत को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत भी किया था, रखा था लोगों के सामने। क्योंकि एक बात और आती है यहाँ पर कि किसी भी बात को अस्वीकार तो कोई भी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उसे अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार करना इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं होती है। किसी की बात को स्वीकार करना बहुत ही एक तरह से सरल काम है, किंतु लक्ष्य के लिए बाधाओं को अस्वीकार करना साहस का काम होता है। और ये कार्य किया है कबीर ने। बिना उद्देश्य का विद्रोह विनाशक होता है। कबीर का विद्रोह विनाशक नहीं था। इस तरह की बात यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट करते हैं। और वे कहते हैं कि वे तो एक सच्चे उद्देश्य से प्रेरित होकर अपने मार्ग पर अग्रसर हुए थे। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने प्रेम मार्ग का प्रतिपादन किया था। कबीर की भक्ति में जो केंद्र बिंदु निर्धारित किए गए हैं, उनमें प्रेम मार्ग को सर्वाधिक स्थान प्राप्त है। प्रेम से ही मानव समाज को सही दिशा दी जा सकती है और समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और बाह्य आचारों को दूर करते हुए एक समान और सच्चे समाज की स्थापना भी करना तभी संभव हो सकता है। अब बात आती है कि जब भक्तों की साधना के केंद्र बिंदु के रूप में उन्होंने प्रेम को स्वीकार किया है, तो प्रेम
किस रूप में है, प्रेम को किस रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। हम बहुत आराम से इस बात को तो कह सकते हैं कि भारतीय धर्म साधना को उन्होंने अपनाया है। स्वयं पुरुष होते हुए भी उन्होंने एक नारी की तरह ही अपनी बात, अपने भाव भगवान के प्रति अर्पित किए। मैं राम की बहुरिया, हम बहुत अच्छी तरह से इस पद को जानते हैं। उसी प्रसंग में हम यहाँ पर प्रेम लीला के विषय में उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कबीर जब प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम लीला होना स्वाभाविक है। उन्होंने बड़ा ही अच्छा तरीका इसका बताया है और कहा है कि प्रेम शक्ति का स्रोत है। कोरे ज्ञान के आधार पर जीवन को नहीं जिया जा सकता। ज्ञान का मार्ग कठोर भी है और कठिन भी है और अनेक प्रकार की बाधाओं से युक्त भी है। इसके विपरीत यदि देखा जाए तो प्रेम का मार्ग सरल होता है, सहज होता है और उसे अपनाकर जीवन को सही अर्थ में जीवन का रूप देना भी संभव होता है। कबीर ने ज्ञान को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन नहीं माना है, उन्होंने प्रेम के स्वरूप को ही सबसे बड़ा साधन माना है और अपनी इसी प्रेम लीला के आधार पर उन्होंने कुसंस्कारों, रूढ़ियों और बाह्य आचारों के जंजालों को बेदर्दी के साथ काट दिया। वास्तव में वे सिर हथेली पर लेकर ही अपने भाग्य का सामना करने निकले थे। इस तरह की बात को यहाँ पर आचार्य जी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। वे एक शेर की भांति जूझते ही रहे। उनकी साहसिकता और क्रांति धर्मिता के पीछे प्रेम लीला का भाव ही था। वास्तव में कबीर प्रेम भाव को ही इसलिए महत्व देते रहे कि वे समझ गए थे कि मनुष्य को साधारण मनुष्य के आसन पर और भगवान को भगवान के आसन पर बिठाने पर ही साधना सुखकर हो सकती है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर मानवीय धर्म के रूप में अभिव्यक्त किया और उसमें प्रेम को माध्यम माना कि प्रेम के माध्यम से ही साधना की जा सकती है और उन्होंने प्रेम लीला की बात की। जब वे प्रेम लीला की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बाह्य धर्म आचारों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रेम को महत्व दिया है और प्रेम को ही उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का साधन मानकर अपनाया है। तो जो बाहरी धर्म आचार थे, बाहरी धर्म को करने के जो तरीके थे, जैसे व्रत, उपवास, तीर्थ, इन सबको उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और अपनी बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि एक ही अल्लाह है, वही निरंजन है, उसी पर अपना लक्ष्य साधना चाहिए। वास्तव में ऐसी लगन प्रेम साधना ही हितकारी हो सकती है। बीच का कोई मार्ग कबीर ने स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने प्रेम को ही साध्य माना, प्रेम को ही साधन माना है और जितने भी बाह्य आचार है उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद कहा है, ना हज जाऊं न तीरथ पूजा, एक पिछाड़िया तो क्या दूजा, कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। इस तरह उन्होंने अपनी बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि पीर, पैगंबर, काजी, मुल्ला, रोजा, नमाज, पश्चिमी की भक्ति आदि जो कुछ भी है वह सब गलत है। जो लोग देव, ब्राह्मण, एकादशी, दिवाली आदि पूजा करते हैं उसे भी उन्होंने गलत माना है और कहा है कि ये कैसा तर्क है कि हिंदुओं के भगवान तो मंदिर में रहेंगे और मुसलमानों के खुदा मस्जिद में रहेंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि जहाँ मंदिर भी नहीं है और जहाँ मस्जिद भी नहीं है वहाँ पर भी जीवन चल रहा है और किसी की को कोई वहाँ पर परेशानी नहीं है। और इसी भाव से प्रेरित होकर सभी बाह्य आचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तब बात ये भी आती है कि फिर उन्होंने स्वीकार क्या किया। जब सब कुछ को अस्वीकार कर दिया तो फिर स्वीकार क्या किया। हमने अभी अभी ये बात की थी कि उन्होंने जो भक्ति का मार्ग है वे प्रेम के माध्यम से अपनाने की बात की है और प्रेम लीला की बात की है। इन सबको आचार्य जी ने स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि कबीर ने अपने आत्मा राम को ही संगी बनाया था। उन्होंने कहा कि अरे फकीर, तो अपनी राह चल, मंदिर में भी मत जा और मस्जिद में भी मत जा। इस प्रकार के टंटे में क्यों पड़ता है?
और कारण यह है कि तेरे राम रहीम सभी तेरे भीतर ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कबीर का ये कथन हम प्रस्तुत कर सकते हैं जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। कहे कबीर दास फकीरा अपनी रही चली भाई, हिंदू तुरक का करता एकेता, गति लखी न जाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर ने धर्माचारों को अस्वीकार करके मध्य युग की धर्म साधना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने जो कुछ कहा था वह अपने ढंग से कहा था। उन्होंने अपने ढंग से प्रेम, मानवीय एकता को महत्व दिया था और उस समाज को जो उस समय उनके सामने था उसे संदेश दिया था कि एक मानवीय धर्म को ही अपनाया जाए, सब मनुष्यों को समान रूप से माना जाए। इस तरह कबीर ने भगवत प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है और जीवन को प्रेम के केंद्र बिंदु के रूप में उन्होंने स्थापित किया था। वह न केवल यह कहना चाहते थे कि आपको इसका अनुसरण करना है, वे चाहते थे कि इसका हर व्यक्ति अनुसरण करे, अर्थात हर व्यक्ति उसे अपनाए, न कि कुछ व्यक्ति ही उसे अपनाए। और यदि हम आज की परिस्थितियों में कबीर को देखें तो आचार्य जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे ये मानकर चलते हैं आज की परिस्थितियों में भी कबीर उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे, क्योंकि कबीर ने एक सच्चे और साहसिक शूरवीर की भांति क्रांतिकारी के रूप में निरंतर संघर्ष करने से कभी कदम पीछे नहीं हटाए। और आज भी हमारी परिस्थितियां वैसी ही है। जो कुछ उन्होंने कहा है यदि उस चीज को अपनाया जाए तो आज भी वह समाज के लिए हित करे। कहे कबीर सोई संत जन सुरमा, शीश को सौंप करी करम ठेले। ये कबीर की पंक्ति है। मानव मानव में प्रेम की बात कबीर यहाँ पर करते हैं और ये ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने अपने समय के जितने भी आचरण थे हमने देखा है, चाहे वह हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, उनको देखा परखा था और एक शूरवीर की भांति उन दोनों ही धर्म के जीवन में जो परेशानियां थी उनका निराकरण करने का प्रयास मानव मानव में प्रेम के माध्यम से, मानवीय मूल्यों के माध्यम से, मानवीय धर्म के माध्यम से करने की प्रेरणा दी थी। वो वास्तव में देखा जाए तो किसी तरह से भी किसी भी परिणाम से चिंतित नहीं थे, ये बात वे कहना चाहते हैं यहाँ आचार्य जी। और न उन्हें भविष्य की चिंता थी कि आगे क्या होगा, और उसका कारण उन्होंने यहाँ बताया है कि वे अपने साहसिक व्यक्तित्व और क्रांतिकारी चेतना के आधार पर ये मानते थे कि सफलता महिमा की एकमात्र कसौटी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि सफलता मिले यही एकमात्र महिमा मिले, यश मिले, इसकी कसौटी नहीं है। उन्होंने लिखा है इसलिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, आज शायद ये सत्य निविड़ भाव में से अनुभव किया जाने वाला है कि सबकी विशेषताओं को रखकर मानव मिलन की साधारण भूमिका नहीं तैयार की जा सकती। जातिगत, कुलगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत, शस्त्रगत और संप्रदायगत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन्न करके ही वह आसन तैयार किया जा सकता है जहाँ एक मनुष्य दूसरे से मनुष्य की हैसियत से ही मिले। जब तक यह नहीं होता तब तक अशांति रहेगी, मारा मारी रहेगी, हिंसा, प्रतिस्पर्धा रहेगी। कबीर दास ने इस महती साधना का बीज बोया था। फल क्या हुआ ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है फल सामने दिखलाई दे। उन्होंने अपनी बात रखी है, समाज उसे कितना मानता है कितना नहीं ये अलग बात है। इसी प्रसंग में आचार्य जी ने रविंद्रनाथ का उदाहरण देकर भी अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि कबीर अपने समय के सच्चे साहसिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारतीय धर्म साधना को एक नई दिशा प्रदान की थी और उसी पर वह निरंतर चलते रहे, उसी का प्रयास करते रहे और मानवीय धर्म को मानव को सम्मान मानने की बात उन्होंने की थी। वे एक ऐसा समाज विकसित करना